नेहरू ने नहीं बनवाया था एम्स। राजकुमारी अमृत कौर ने अपनी जमीन बेचकर इसे बनवाया था। नेहरू ने तो इसका विरोध किया था। क्रिएटली.इन नामक एक वेबसाइट की खबर को टैग करते हुए बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने हाल ही में एक ट्वीट किया है। ट्वीट में उन्होंने एम्स की बात करते हुए दावा किया है कि इसका निर्माण राजकुमारी अमृत कौर ने कराया था, जबकि जवाहरलाल नेहरू ने अस्पताल बनाने का विरोध किया था। दावा है कि एम्स के निर्माण में नेहरू का कोई योगदान नहीं था। सोशल मीडिया पर यह दावा तेजी से शेयर किया जा रहा है। आइए जानते हैं कि सच क्या है। दैनिक जागरण द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक राजकुमारी अमृत कौर देश की पहली महिला कैबिनेट मंत्री थी। रिपोर्ट के मुताबिक उनका जन्म यूपी के लखनऊ में हुआ था। वे पंजाब के कपूरथला राजघराने की थी। उनकी शिक्षा ब्रिटेन में हुई थी। उनके पिता ने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया था। महात्मा गांधी के संपर्क में आने के बाद उन्होंने गांधी के निजी सचिव के रूप में 16 वर्षों तक काम किया था। एम्स की स्थापना के लिए राजकुमारी ने न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, पश्चिम जर्मनी, स्वीडन और अमेरिका से सहायता ली थी। साल 1950 में उन्हें WHO का अध्यक्ष बनाया गया था। पड़ताल के दौरान प्रामू न्यूज नामक एक वेबसाइट द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट मिली, जिसमें वायरल दावे को सच बताया गया है। लेख को पूरा पढ़ने के बाद पता चला कि कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं है कि नेहरू ने एम्स का विरोध किया था। हालांकि हेडलाइन में इस बात का जिक्र जोर शोर से किया गया है। हमारी पड़ताल के दौरान यह तो पता चला कि राजकुमारी अमृत कौर का एम्स के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण योगदान था, लेकिन कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं किया गया है कि नेहरू ने एम्स बनाए जाने का विरोध किया था। पड़ताल के दौरान हमने एम्स की वेबसाइट को भी खंगाला। वेबसाइट पर साफ लिखा गया है कि एम्स जैसा संगठन बनाया जाए, यह नेहरू का सपना था, जिसमें राजकुमारी अमृत कौर का भी अहम योगदान था। एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर एम्स की स्थापना के लिए 3 नामों का जिक्र है। एक जवाहरलाल नेहरू, दूसरा अमृत कौर और तीसरा सर जोसेफ भोर। जोसेफ स्वास्थ्य सर्वे और विकास समिति के चेयरपर्सन थे। इस समिति ने 1946 में एम्स जैसे संस्थान को स्थापित करने की अनुशंसा की थी। इस तरह के संस्थान को बनाने का सपना नेहरू और अमृत कौर का भी था। कपिल मिश्रा द्वारा किए गए दावे की पड़ताल के दौरान कई मीडिया रिपोर्ट्स का बारीकी से अध्ययन किया। इस दौरान पता चला कि एम्स की स्थापना में देश की पहली कैबिनेट मंत्री अमृत कौर का बेहद महत्वपूर्ण योगदान रहा था। लेकिन यह कह देना कि इस संस्थान का तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने विरोध किया था, गलत है। हमारी पड़ताल में कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं मिला कि नेहरू ने एम्स के निर्माण का विरोध किया था। कपिल मिश्रा ने ट्विटर पर भ्रामक जानकारी शेयर की है। अब आइए जानते हैं कि राजकुमारी अमृत कौन है। राजकुमारी अमृत कौर का जन्म 2 फरवरी 1889 में नवाबों के शहर लखनऊ में हुआ था। उनका ताल्लुक कपूरथला पंजाब के राजघराने से था। देश के विभाजन से पूर्व अमृत कौर अंतरिम सरकार में केंद्रीय मंत्री थी। वे महान समाज सुधारक और गांधीवादी भी थी। देश की आजादी और विकास में उनका योगदान सराहनीय है। अमृत कौर राजसी कपूरथला परिवार से ताल्लुक रखती थी, पर उन्होंने देश की सेवा के लिए राजसी जीवन छोड़ दिया था। उनके पिता राजा हरनाम सिंह और रानी हरनाम सिंह की 8 संतानें थी। अमृत कौर उनकी इकलौती बेटी और 7 भाइयों की एकमात्र बहन थी। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा इंग्लैंड के स्कूल शेरबॉर्न से पूरी की थी। अमृत कौर ने स्नातक की डिग्री ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से प्राप्त किया था। वे टेनिस की बेहतरीन खिलाड़ी थीं और इस खेल के लिए उनको बहुत सारे पुरस्कार भी मिले थे। वह एक रईस घराने से ताल्लुक रखती थीं और चाहती तो शान से राजसी जीवन निर्वाह कर सकती थीं, पर उन्होंने सारे राजसी सुख छोड़कर देश के लिए काम करना शुरू किया। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के दौरान उनकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण थी। उन्होंने एक समाज सुधारक के तौर पर भी महत्वपूर्ण कार्य किया। राजा हरनाम सिंह बहुत धार्मिक और नेक दिल इंसान थे। वे अक्सर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महत्वपूर्ण नेताओं जैसे गोपाल कृष्ण गोखले आदि से मिलते रहते थे। शिक्षा पूरी करने के बाद अमृत कौर ने भी स्वाधीनता संग्राम के प्रति रुचि लेना शुरू किया और स्वतंत्रता सेनानियों के कार्यशैली के बारे में जानकारी हासिल की थी। वे महात्मा गांधी के विचारों से बहुत प्रभावित थी। जलियांवाला बाग कांड ने उनको बहुत आहत किया था और वहीं से उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के लिए काम करने का निर्णय ले लिया था। भौतिक सुख सुविधाओं से दूर उन्होंने महात्मा गांधी के साथ देश हित के लिए काम किया। वर्ष 1934 में अमृत कौर हमेशा के लिए महात्मा गांधी के आश्रम में रहने चली गई। उन्होंने दलितों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार के खिलाफ भी आवाज उठाई थी।
विदेश से पढ़ाई कर जब वह भारत वापस लौटी तब उनकी मुलाकात मुंबई में महात्मा गांधी से हुई। वह उनके विचार से बहुत प्रभावित हुई थी। उसी दौरान वह भारत छोड़ो आंदोलन का हिस्सा बन गई। उसके बाद गांधी द्वारा जो भी आंदोलन किए गए, अमृत कौर उसका महत्वपूर्ण हिस्सा थी। वे महात्मा गांधी के आदर्शों की अनुनायक थीं। नमक सत्याग्रह के दौरान दांडी मार्च में अमृत कौर गांधी जी के साथ थीं। भारत की आजादी के बाद अमृत कौर जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में केंद्र सरकार में शामिल हुई। अमृत कौर पहली महिला थी जो केंद्र में पद संभाल रही थी। अमृत कौर ने स्वास्थ्य विभाग का कार्यभार संभाला। केंद्र सरकार में अमृत कौर एकमात्र ईसाई थी। वर्ष 1950 में उन्होंने विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ा था। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली की स्थापना में भी उनकी प्रमुख भूमिका रही। इसके लिए उन्होंने जर्मनी और न्यूजीलैंड से आर्थिक मदद भी ली थी। उन्होंने पुनर्सुधार में भी सहयोग दिया था। अमृत कौर और उनके भाई ने संस्था के कर्मचारियों के हॉलिडे होम के लिए अपनी संपत्ति दान कर दी थी। करीब 14 साल के लिए वे भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की अध्यक्ष भी थी। भारत के विकास में उनका योगदान सराहनीय था। वर्ष 1957 तक अमृत कौर भारत की स्वास्थ्य मंत्री थी। उसके बाद वह मंत्री पद त्याग कर सेवानिवृत्त हो गई, परंतु कौर जब तक जीवित रही वह राज्यसभा की सदस्य थी। वह एम्स के क्षय रोग समिति और सेंट जॉन्स एम्बुलेंस कॉर्प की अध्यक्ष भी थी। 2 अक्टूबर 1954 में यह महान आत्मा परलोक सिधार गई। आज की न्यूज़ में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं कल कुछ और नई और दिलचस्प खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।